एमएसपी की गारंटी की मांग किसान लंबे वक्त से कर रहे हैं। फार्मर प्रोटेस्ट खत्म भी जिन शर्तों पर किया गया था उनमें से एक ये शर्त भी थी कि बाद में किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी। लेकिन किसानों की बात माने तो अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद किसानों ने फिर आंदोलन करने की ठानी और अब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर 500 से 600 ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर बख्तरबंद गाड़ियों के रूप में मौजूद हैं, जिन्हें लेकर किसान दिल्ली आना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल यथास्थिति का आदेश दिया है, जिसके बाद किसानों ने भी लड़ाई की रणनीति बदल दी है। दरअसल किसानों का प्लान अब दिल्ली आने से ज्यादा सत्ताधारी पार्टी को सियासी चोट पहुंचाने की रणनीति पर काम करने की है। इस स्ट्रैटेजी को अमली जामा पहनाने की शुरुआत हरियाणा से ही होगी, जहां पर अब से 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लान ए दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने का था, लेकिन शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए दिल्ली अभी दूर है। वजह बॉर्डर खुलने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हरियाणा सरकार ने शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है। राज्य सरकार का कहना है कि बॉर्डर अगर खोला गया तो दिल्ली की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को देखने के लिए कमेटी का गठन किया है। वहीं किसान संगठन से जुड़े नेताओं का कहना है कि इस बात की उम्मीद बहुत ही कम है कि उन्हें दिल्ली में आसानी से एंट्री मिलेगी, इसलिए किसान संगठनों ने प्लान बी भी तैयार कर लिया है। इसके तहत किसान संगठनों ने 3 स्ट्रैटेजी तैयार की है। पहली, हरियाणा पर फोकस करना। किसान संगठन सबसे पहले हरियाणा पर फोकस कर रहे हैं। यहाँ 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य की सत्ता में अभी बीजेपी काबिज है। किसान संगठन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सितंबर महीने में हरियाणा में 2 बड़ी रैली आयोजित की जाएंगी। इस रैली को किसान महापंचायत का नाम दिया जाएगा। 15 सितंबर को हरियाणा के जींद जिले की उचाना मंडी में किसान महापंचायत का पहला कार्यक्रम प्रस्तावित है। 22 सितंबर को कुरुक्षेत्र की पिपली मंडी में किसानों की दूसरी रैली होगी। कुरुक्षेत्र की रैली से अंबाला जोन और जिंद की रैली से हिसार जोन को साधने की तैयारी है। दूसरा, लोगों को जागरूक करने का प्लान। किसानों की दूसरी स्ट्रैटेजी गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करना है। इस अभियान की शुरुआत भी हरियाणा से ही की जाएगी। एमएसपी को लेकर किसान लोगों से बात करेंगे और सरकार की चीजों के बारे में बताएंगे। किसानों की नजर हरियाणा के उन जिलों पर है जो पंजाब बॉर्डर से लगे हुए हैं। किसान संगठन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बॉर्डर इलाकों में इसका असर है। पंजाब की तरह माहौल बनता है तो सत्ताधारी पार्टी को इसका नुकसान होगा। पंजाब में इस बार बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2019 में पंजाब की 2 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। राज्य में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। तीसरा, बीएनएस की कॉपियां जलाने का प्रस्ताव। किसान संगठन 15 अगस्त को हर जिले में ट्रैक्टर मार्च और 31 अगस्त को किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर महापंचायत करेंगे। इसके अलावा किसान संगठनों की ओर से पुतला दहन और बीएनएस की कॉपियां भी जलाने का प्रस्ताव है। गौरतलब है कि हरियाणा के बाद किसान पश्चिमी यूपी की ओर रुख करेंगे। पश्चिमी यूपी भी किसानों का गढ़ माना जाता है। यहाँ 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। एमएसपी की लीगल गारंटी क्यों मांग रहे हैं किसान? न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी फसलों की एक निर्धारित सबसे कम कीमत है और ये कीमत सरकार फसलों पर जारी करती है, जिसके आधार पर किसान फसल बेचते हैं। किसानों की मांग है कि सरकार की ओर से जारी एमएसपी पर अभी भी कई राज्यों में कई फसलों को नहीं खरीदा जाता। किसान इसके लिए लीगल गारंटी की मांग कर रहे हैं। इसके लागू होने से सरकार को किसानों की फसलों को तय कीमत पर खरीदना ही पड़ेगा। सरकार कुछ फसलों पर लीगल गारंटी देने को तैयार है, लेकिन धान और गेहूं जैसी फसलों पर नहीं। इसके पीछे सरकार की दलील उपज है। सरकार का कहना है कि इन फसलों का उत्पादन इतना ज्यादा होता है, इसलिए इसकी गारंटी देना संभव नहीं है।